बिना भारतीय वीज़ा के अनधिकृत रूप से नेपाल के रास्ते भारत में प्रवेश करने का प्रयास करते हुए 2 चीनी नागरिकों, जिनके नाम क्रमशः झाओ जिंग और फू कोंग बताए गए हैं, दोनों जिग्याशी प्रांत चीन के हैं, इनको कि हमारे इमिग्रेशन ऑफिसर्स के द्वारा पुलिस को हैंडओवर किया गया, इनको गिरफ्तार किया गया और इनके विरुद्ध रक्सौल हरैया ओपी में कांड दर्ज कर इनको न्यायिक हिरासत में भेजते हुए आगे की कार्रवाई की जा रही है। करने वालों के विरुद्ध जो पुलिस की कार्रवाई की गई है उसके बारे में आपको मई की सूचना दी गई थी। अब तक की जो अद्यतन सूचना है उसके अनुसार कुल 41 विदेशी नागरिकों की गिरफ्तारी बिहार राज्य से की गई, जो कि अंतर्राष्ट्रीय सीमा का उल्लंघन कर बिहार राज्य में प्रवेश किए थे। और इन सभी विदेशी नागरिकों को विभिन्न अपराधों में संलिप्तता के आधार पर गिरफ्तार किया गया। इन सभी गिरफ्तार किए गए अभियुक्त अभी विदेशी न्यायिक हिरासत में हैं, सभी के विरुद्ध कांड दर्ज है। जो संख्या है उसमें आपको बता दूं कि किस अपराध में इन लोगों को गिरफ्तार किया गया। कुल गिरफ्तार विदेशी नागरिक 41 हैं। भारत नेपाल सीमा से अवैध प्रवेश के 26 मामले हैं, सोना की तस्करी के 6 मामले, मद्य निषेध के अपराध में 4, एनडीपीएस एवं अन्य संबंधित अपराध में 1, अवैध मुद्रा 1, अवैध आग्नेयास्त्र 1 और चोरी गई संपत्ति को छुपाने के आरोप में 2। कुल 41 विदेशी नागरिकों को हम लोगों ने डिटेन किया, अरेस्ट किया, कांड दर्ज किया और सभी अभी न्यायिक हिरासत में। अभी आपने बताया कि कंसिस्टेंटली वी आर टेकिंग एक्शन, इसमें क्या इज देयर एनी फर्दर रिडक्शन इन नक्सल अफेक्टेड डिस्ट्रिक्ट्स इन बिहार, राइट फ्रॉम 10 टू कुछ फर्दर आगे हुआ है? देखिए, वो इवैल्यूएशन केंद्र सरकार की टीम करती है और एसआरई योजना के तहत जिले और एरिया चिन्हित किए जाते हैं। पिछली बार हम लोगों की संख्या बहुत कम हो गई थी, 16 से घट के 10 हो गई थी। जब वो रिव्यू किया जाएगा तो निश्चित रूप से मुझे ऐसा लगता है कि बिहार के कुछ जिलों में ही ये समस्या रह गई है। तो जब वो रिव्यू होगा उसके सामने सारा आंकड़ा, सारा डेटा और सारी इंटेलिजेंस इनपुट सामने रखी जाएगी, उसके बाद ही केंद्र सरकार इस पर निर्णय लेती है। हम लोगों के नज़र में नक्सलियों की गतिविधि, उनके प्रभाव क्षेत्र, उनकी मारक क्षमता, उनके हथियार, उनके कैडर, उनकी कैडर के रिक्रूटमेंट, उनके हर तरह के उनकी जो प्रभाव थे उस पर बिहार पुलिस ने सशक्त कार्रवाई की है। हर क्षेत्र में बिहार पुलिस आगे बढ़ करके उनके प्रभाव वाले क्षेत्रों में जा कर के हम कैंप खोल रहे हैं, ऑपरेशन कर रहे हैं और उनके द्वारा जो लेवी की वसूली की गई राशि कहीं रखी गई है उसको हम लोगों ने बरामद किया। पिछली बार उनका पूरा खजाना ही हमने बरामद किया। उनके द्वारा लगाई गई लैंडमाइन और हथियारों के जो डंप हैं उसको भी हम लोग बरामद कर रहे हैं। उनके जो कैडर हैं उनको भी हम लोग गिरफ्तार कर रहे हैं और बहुत सारे नक्सली हमारी जो आत्मसमर्पण सह पुनर्वास की नीति है, जिसके बारे में पिछली बार आपको डिटेल में बताया था, उससे प्रभावित होकर के सरेंडर भी कर रहे हैं। तो कुल मिलाकर के मैं अगर ये बात रखूं कि नक्सलियों का प्रभाव क्षेत्र बिहार में बहुत कम हो गया और धीरे धीरे हम लोग उस दिशा की तरफ बढ़ रहे हैं जहां पर ये घटनाएं और प्रभाव क्षेत्र शून्य हो जाएगा। यहाँ बढ़ रही तो क्या कारण है, रोकें कैसे? नहीं, देखिए, आपने जो बात कही है हत्याओं पर या कोई भी आपराधिक घटना हो, लगातार पुलिस का प्रयास ये रहता है कि सबसे पहले आपको बताया कि घटनाएं ना हो। उसके लिए प्रिवेंटिव पुलिसिंग और प्रोएक्टिव पुलिसिंग हमारी लगातार काम करती है। पिछली प्रेस ब्रीफिंग में भी और उसके पहले लगातार हम आपको ये सूचना देते रहते हैं कि किस तरह से पुलिस के द्वारा अपराधियों के गैंग पर पहले ही छापामारी की गई, अपराध की योजना बनाते ही उनको गिरफ्तार कर लिया गया। घटना हो जाने पर हम लोगों का काम रहता है वहाँ पर अनुसंधान किया जाए और अनुसंधान करने के उपरांत में जो अपराधकर्मी इसके पीछे शामिल हैं उनको हम लोग गिरफ्तार करें। जो मेरी जानकारी है, मुजफ्फरपुर में जो घटना हुई है उसमें 3 व्यक्तियों के मृत्यु होने की सूचना और 2 व्यक्तियों के घायल होने की सूचना। पुलिस के द्वारा तत्काल कार्रवाई की गई है। घटनास्थल पर पहुंचकर 6 लोगों की एक विशेष टीम बनाई गई है। उसके अलावा एसटीएफ जो इस तरह के आपराधिक गिरोहों के विरुद्ध कार्रवाई करते रहे, उनकी भी टीम को वहाँ पर लगाया गया है। एफएसएल की टीम वहाँ पर गई हुई है और इसमें बहुत सारी टीम को लीड मिली हुई है। प्रॉपर्टी विवाद का मामला प्रकाश में आया है। इसमें पुलिस ने बहुत सारे लोगों को डिटेन करके रखा है। मुझे लगता है बहुत जल्द ही इसमें हम लोग आपको अपडेट देंगे। उसमें सर पूर्व मेयर अमित कुमार सिंह की हत्याकांड से भी उसका कोई
देखिए, कांड का अनुसंधान पुरानी सारी घटनाओं के बैकग्राउंड में, प्रॉपर्टी का विवाद, तो प्रॉपर्टी के पूरी बैकग्राउंड के क्रम में पुलिस के द्वारा 6 टीम बना करके किया जा रहा है। एसटीएफ की टीम भी उसमें काम कर रही है। बहुत जल्दी हम इसमें खुलासा करेंगे। कांड दर्ज हो गया है और बहुत सारे लोगों को डिटेन किया गया है, पूछताछ की जा रही है और सही अभियुक्त को हम लोग पकड़ेंगे।